हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 65 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं और इसका पहला पार्ट जो है सो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। तो क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जुलाई में किया गया था। यह भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है सो बीपीएससी डेट के साथ साथ मंथ भी और एक कोई एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेती है। तो उसके हिसाब से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उसमें नरम दल के नेता समझे जाते थे। यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता समझे जाते थे। और इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों का महत्वाकांक्षाओं समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों एवं वर्गों का एकीकरण करना था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है कि मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। तो मद्रास महाजन सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। और मद्रास महाजन सभा का मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मेला किसने संगठित किया था। तो हिंदू मेला जैसे संगठित किया गया था राजनारायण बोस के द्वारा है। हिंदू मेला जो है सो राजनारायण बोस के द्वारा संगठित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। तो हिंदू मेला का स्थापना कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में किसने किया था, तो राजनारायण बोस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना। देख रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसीलिए यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और दूसरा कि
बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो क्लास को दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने पहले भी पढ़ा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया था। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था कहा था। तो यहाँ देख सकते हैं कि डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। लॉर्ड डफरिन जो है सो भारत का वायसराय था। कब से कब तक था, यह आप लोग कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और यह 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पटना में 3 अधिवेशन हुए, जिनमें पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। पटना में जो है सो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, बांकीपुर में यह अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप इसका व्याख्या भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। तो 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो C.R. दास ने की थी। और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था C.R. दास ने 1923 में, यानी कि गया अधिवेशन के बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो यह जो है सो 1916 के कलकत्ता अधिवेशन में बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। तो यह जो है सो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसकी चर्चा हुई थी। तो यह जो है सो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। तो कराची अधिवेशन 1931 में सबसे पहले जो है सो मौलिक अधिकार का संबंध अधिवेशन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था। और कराची के 1931 के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था। तो सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। और यंग इंडिया जो है सो लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इसी में उन्होंने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी यानी कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के बारे में बताया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929। तो लाहौर अधिवेशन 1929 कब हुआ था। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसकी जो है सो अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन
कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है सो त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने प्रस्तावित उम्मीदवार बनाया था। देखिए, शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद सौंपा गया था। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन कब किया गया था। तो 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था, 6 अगस्त 1905 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है सो पटना में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। और यह कब हुआ था। तो यह 1934 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था और यह 1934 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 86 है इसका, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है सो भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है सो बंगाल विभाजन के समय में भारत के वायसराय थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इस दिन कौन से दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इस दिन जो है सो शोक का दिन घोषित किया गया था और यह शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया था। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया गया था। बंगाल विभाजन में ही स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो पहली बार जो है सो स्वदेशी एवं बहिष्कार का रुख जो है सो बंगाल विभाजन के समय में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए और हो सके तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।